ओके बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है वो है यूटिलिटी। भाई यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है? इट रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जब हम कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो हमको जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम यूटिलिटी बुलाते हैं। भाई अब सीधी सी बात है कि हम जनरली सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते, हम सेटिस्फेक्शन को नाप नहीं सकते कि हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी मतलब हम जब भी कुछ खा रहे हैं तो उसको खाने से हमको जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हम उसको भी मेजर कर सकते हैं, उसको भी हम तोल सकते हैं। तो हमने एक इमेजिनरी यूनिट ली जिसको बोलते हैं यूटिल्स। भाई जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं या लिक्विड चीज़ों को हम लीटर्स या मिलीलीटर या इन चीज़ों में नापते हैं, इसी तरीके से सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए हमने एक इमेजिनरी टर्म यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है यूटिल्स। अब यूटिल क्या होता है? दीज आर इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। जब आप किसी भी कमोडिटी की कुछ क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं तो आपको जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल यूनिट्स में मेजर करने को हम यूटिल्स बुलाते हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज एक कंज्यूमर ने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी। अब वो ये तो नहीं बोल सकता कि भाई इतना सेटिस्फेक्शन मिला है, इतना कम मिला। अगर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो हम उसको ये इमेजिन करेंगे, एज्यूम करेंगे कि सपोज उस आइसक्रीम को खाने से उसको जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है सपोज 10 यूटिल्स का है। तो यूटिल एक तरीके से सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए एक यूनिट है। बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं टोटल यूटिलिटी। भाई टोटल यूटिलिटी की अगर हम डेफिनेशन ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है? रेफर्स टू टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। भाई किसी भी कमोडिटी की आप जितनी भी यूनिट खाते हैं और हर यूनिट से आपको जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर हम उसको यूटिल से मेजर करें और हम उन सारी यूटिल्स को ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा टोटल यूटिलिटी, जिसको हम कैसे निकाल सकते हैं? यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ द गुड। भाई हमने जब पहली यूनिट खाई उसे हमें जो भी सेटिस्फेक्शन मिला उसको हम लिखेंगे U1। दूसरी खाई तो उसको जो भी सेटिस्फेक्शन मिला उससे हम लिखेंगे U2 एंड सो ऑन। जितनी भी कमोडिटी की हम यूनिट खाएंगे उस कमोडिटी की हम जितनी भी यूनिट्स खाएंगे उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को टोटल करेंगे, हमारे पास आता है टोटल यूटिलिटी। हम इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। भाई हमने पहली यूनिट खाई, हमको 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला तो टोटल यूटिलिटी हो गया 10 यूटिल्स। हमने एक और यूनिट खाई, दो यूनिट खाई, तो दोनों यूनिट को खाने से जो दूसरी यूनिट खाई थी उसको खाने से हमको सेटिस्फेक्शन मिला 8 यूटिल्स का। मतलब हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो गया? 10 + 8 18। जो 18 है दैट इज आवर टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फेक्शन जो हमको 2 यूनिट्स को खाने से मिला। हमने एक यूनिट और खाई तो उसको खाने से हमारे को 5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। मतलब हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन जो पहले 2 यूनिट को खाने से 18 था, अब 18 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन हो जाता है 23 यूटिल्स। तो इस तरीके से हम टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। भाई मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम डेफिनेशन ध्यान से देखें तो क्या कहता है? इट इज एडिशन to total utility from consumption of one additional unit of the commodity। जब हमने किसी भी कमोडिटी की एक और एडिशनल यूनिट खाई तो उस एडिशनल यूनिट को खाने से, उस एक एक्स्ट्रा यूनिट को खाने से हमारे टोटल सेटिस्फेक्शन में जितना भी एडिशन होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है TUN - TUN-1, मतलब अगला टोटल सेटिस्फेक्शन माइनस पिछला टोटल सेटिस्फेक्शन। जैसे कि सपोज हमने पहली यूनिट खाई, हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन था 10 यूटिल का। जब हमने एक और यूनिट खाई तो हमारा जो टोटल सेटिस्फेक्शन है 10 से बढ़ के हो गया 18 यूटिल का। तो अगर हम अगला टोटल सेटिस्फेक्शन माइनस पिछला टोटल सेटिस्फेक्शन माइनस करेंगे हमारे पास MU आएगा। भाई यहाँ पे हमने 10 क्यों लिखा? क्योंकि हमने एज्यूम करा कि एक यूनिट से पहले हमने कुछ भी नहीं खाया,
तो जब जीरो से हमने कंजम्पशन को 1 यूनिट बढ़ाया तो हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन टोटल जीरो से बढ़ के 10 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो यहाँ पे MU हो जाएगा वो हो जाएगा 10। इसी तरीके से हमने एक और एक्स्ट्रा यूनिट खाई, 2 से बढ़ा के 3 करा, तो हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ के हो गया 18 से 23। तो कितने का एडिशन हुआ यहाँ पे? 5 का। ये जो 5 है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशन टू टोटल सेटिस्फैक्शन व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। हम MU को एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वो है डेल्टा TU, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम्ड। भाई कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल में आपको ऐसे करके दे देंगे, आपको यहाँ पे लिख देंगे यूनिट्स, तो यूनिट आपकी 1 लिखी, TU दे दिया 10, फिर यूनिट लिखा 5 और TU दे दिया 50। अब क्योंकि यहाँ पे सक्सेसिव यूनिट्स नहीं दी हुई तो आपके लिए MU को निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। तो उस केस में आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके MU निकाल सकते हैं। तो हमारा चेंज इन टोटल सेटिस्फैक्शन हो गया, हमारा चेंज इन टोटल सेटिस्फैक्शन हो गया 40 यूनिट्स का, चेंज इन यूनिट हो गया 4, तो हमारा MU हो जाएगा 10 यूनिट्स। 10 इस केस में हमारा MU हो जाएगा।